बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कैसा लगा यहाँ आना? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जी जी, मैंने पकड़ा दी थी शायद आपको। हाँ जी, क्या अच्छा लगा? तो आपकी बातें सुन के और सबकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और कुछ रूहानी महफिल वैसे मुझे शौक़ है बैठने में। जी नहीं, जो रूहानी का तो मुझे पता नहीं है। मैं स्कूल कॉलेज से भाग गई थी डॉक्टर साहब। अच्छा फिर? तो इस तरह की महफिल से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अच्छा, ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन यहाँ पे भी पूरा जवाब शिकवा सुनना पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो घर में नहीं तौफीक हुई तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुनने की तौफीक हुई। समझ। अच्छा, और दुआ में क्या महसूस किया? सुभान अल्लाह। अच्छा चले, ठीक है। आपकी बहुत खूबसूरत दुआ थी, आपने जब आंखें बंद करवाई तो बहुत अच्छा लगा। और it felt less alone, if you understand. पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वक्त तेजी से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम संभल नहीं रहे। मैं इजाज़त मांगने आई थी कि अगर आप इजाज़त दीजिए। जी साईं, वो खाना लंगर कर लें। लंगर के बाद? हाँ, लंगर के बाद। जी 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 बिल्कुल। आपका अपना घर है, अपने घर में कोई पूछ के ना आता है ना जाता है। अपने घर एक ही तो घर होता है जिसकी बंदा बेल भी नहीं करता, ठीक है, और जब चाहे आता है जब चाहे जाता है। तो ये आपके नाना दादा कल लंगर खाना है, खान का ही निज़ाम की एक कोशिश है जो मेरे बाबा की सखावत से मेरे जैसे को मौका मिल गया। उन्होंने बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी मुशक्क़त के बगैर किसी फीस के, बगैर किसी इम्तिहान के मेरे जैसे को अता कर दी। तो ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ आने के लिए मैं लोगों को डांट डपट करता हूँ, नहीं आना, इधर नहीं आना, उधर नहीं आना, लेकिन सादात को तो नहीं ना मैं कह सकता। तो आपका ये तो आप लोगों का ज़र्फ है ना, खुद चुप करके नीचे, ये आप लोगों का पर्दा भी है, वैसे चालाकी भी है। आप लोग खुद आराम से नीचे बैठ जाते हैं, मुझे कुर्सी बिठा दी है। कुर्सी का चस्का आपको पता है, बड़े बड़ों को मरवाता है। तो यहाँ जिनकी आपकी तस्वीर लगी हुई है, पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ इसी साल जाने को, कुछ 12 महीने से कम। तो पता चला कि जिन्होंने मुझे पाला वो इनकी दोस्ती में थे और उनके साथ उनका वही गांव है। तो फिर वहाँ बस इस हफ्ते वहाँ जाना था, फिर यहाँ आना हो गया। तो अब उनको जाके बताऊंगी इंशाल्लाह। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। अगर आपकी इजाज़त है डॉक्टर साहब। जी सही, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इजाज़त, तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका लंगर नहीं छोड़ूंगी, तो वो मुझे बहुत, लंगर मुझे वैसे बहुत पसंद है। लंगर आप लोगों का है,
मेरे तो तुम्हें आप लोगों ने बरताने की ड्यूटी लगाई हुई। आपके घर का लंगर है ये, आप लोगों की तो फैल है। अम्मा फातिमा तो ज़ारा की चक्की का पिसा है ये। उनका दान है। उनकी आपके बड़ों की कुर्बानियाँ, अज़मतें, सखावतें, ये उनका समर है। ये 70-80-100 मर्द औरतें गैर महरम, मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ नस्लों के, मुख्तलिफ़ खानवादों के आपस में इकट्ठे बैठे हैं रात के इस पहर, जब शैतान अपनी शैतानियत के अरूज पे होता है। अगर इन सबको अल्लाह अल्लाह के नबी याद हैं, सिर्फ सरकार की तरफ ध्यान है, यहाँ बैठ के सब भूल जाता है। तो यही तो वो है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी। ये ऐसे ही नहीं ना, ये महफिल यहाँ तक पहुँची, क्या कष्ट बाबा जी ने काटे होंगे। कितनी रातें वो हीरा मंडी की सड़क के ऊपर बगियों की जहाँ लीद होती है वहाँ लेटे रहते थे। बादशाही मस्जिद में जहाँ 7 दीवार के साए में जहाँ फूड स्ट्रीट बन गई है, वहाँ गंदी नाली होती थी। एक मस्जिद होती थी छोटी सी, पहली शाही मस्जिद उसको कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने शायद बनाई थी। सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता। मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ, बस जो अल्लाह मियां ने तौफीक अता फरमाई। लेकिन वो बाबा कहते हैं, बाबा वहाँ लेटा होता था, गंदे नाले में पाँव डाले, लोग सफ़ेद कपड़े पहने भागे भागे जुमा पढ़ने जा रहे होते थे, और कोई भूखा उस मस्जिद के दरवाजे के बाहर भूख से तड़प रहा होता था। तो बाबा तो अपनी मस्ती में होता था, अपनी जज्बी हालत में, होश तो नहीं होता था। तो कई बार उन सफ़ेद पोशों को कलफ लगे जुमे के पढ़ने के लिए बेताब दौड़ते भागते नमाजियों को मैं ललकार देता था, उस भूखे की तरफ, उस मस्कीन की तरफ जो कोई 1-2 दिन से फाके से पड़ा होता था कि कोई खाना शायद खिला दे और खुददारी में मांग भी नहीं रहा होता था। तो उसकी तरफ इशारा करके उन कहता होता था, और रानी आप यो किधर भागे जा रहे हो, खुदा तो ये तड़प रहा है। तो कहते वो गालियाँ देना शुरू हो जाते थे या गुस्सा खा जाते थे, और कहते कोई एक आध बात समझ जाता था कि वाकई खुदा को मनाना है तो ये इस भूखे को खाना खिलाना जो तड़प रहा है। जुम्मा शायद उसका रह जाता था, लेकिन फज्जे के पाए ला के उसको खिलाते थे, या कोई बिरयानी, कोई दाल रोटी मकदूर पर। और हंस के कहते हैं वहाँ बाबे ने सीखा, वो जितने गरीब होते थे, जितने रेडी बांध थे, छाबड़ी वाले थे, फटे कपड़ों वाले थे, वो बाबे की बात को जल्दी समझते भी थे और लपक के सूखी गीली रोटी ला के किसी को खिलाने लगते थे। कहते हैं अमीर शमीर जो होते थे वो झटक के गर्दन गुजर जाते थे, जाके अंदर अपनी रकातें पूरी करते रहते थे। वहाँ से फिर उन काकियों के घरों में जा दस्तक देना, ज़बरदस्ती उनके घर में मेहमान बन जाना, उनके मुजरे के अंदर जाके बीच में अपना राग लाप देना, धमाल सुनाओ,
वो वहाँ पे डांस कर रहे उन्होंने, तो बेचारों का तो मकसद और होता था, रोजी रोटी के चक्कर में होती थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, धमाल लगाओ, नुसरत फतेह अली खान की कवाली लगाओ। वो आहिस्ता 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 ऐसा वहाँ पे उन्होंने जादू, उस जादू नगरी में उन्होंने अपना जादू जो जगाया ना। काकियाँ भी उनके प्यार की असीर हो गई और गली सारी उजड़ गई। रॉयल पार्क की नर्सरी उजाड़ी, फिर रॉयल पार्क उजाड़ा जहाँ फिल्म बनती थी। ब्लैक मनी जो वाइट मनी करने के काम आती थी, गंडासा गुज्जर और चीदा मुज्जर जो बनती थी फिल्में, सारी की सारी एक बार तो वाइंड अप की वहाँ से। लेकिन ये सारा कुछ करते कराते वो कहते हैं जब बाबे की 10 साल बाद ड्यूटी ख़त्म हुई, वहाँ से बाबे को कहा गया अब शुरफा के महल्ले में जाओ। बाबा सोच समझा कि अब चैन के दिन आए हैं, कुछ रेस्ट करेगा बाबा। पढ़े लिखे लोग हैं, बात भी थोड़ी करनी पड़ेगी, समझ भी जल्दी जाएंगे। वो कहते जब मैंने सेक्रेटेरिएट में, बड़े बड़े दफातर में, अदालतों में ड्यूटी लगी बाबे की गश्त की, बाबे को बताया गया 5 स्टार हीरा मंडी ये है। वहाँ मैंने मजबूरी बिकते नाचते नंगे होते देखी थी। यहाँ सबको शौक से कायदे आज़म की थाप पे नंगा नाच नाचते देखा, एक दूसरे को नंगा करते देखा, खुशी खुशी नचाते देखा। क्या दफ्तर, क्या अदालतें, क्या यूनिवर्सिटियाँ, क्या बाज़ार, घर घर उजड़ा हुआ। बाबे को समझ भी नहीं आती थी अब यहाँ क्या करे। तो फिर 5 स्टार हीरा मंडी के लिए बाबा को 5 स्टार तरीका बताया गया सूरह रहमान सुनाने का। पहले म्यूज़िक सुनाते थे, धमाल डलवाते थे, रक्स करवाते थे। अब 5 स्टार हीरा मंडी में 5 स्टार, जहाँ बेटियों को ड्रामा में काम के बहाने, फिल्म में काम के बहाने, मॉडलिंग के बहाने, ब्लैक मनी को ले जाके दूसरे मुल्क पहुंचाने, दुश्मनों की, मुखालफों की वीडियो बनाने के लिए बतौर हथियार खुशी खुशी इस्तेमाल किया जाता। शानदार कारकर्दगी पे तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया जाता। इसे 5 स्टार हीरा मंडी कहते हैं, जहाँ ज़मीर बिकता है, जहाँ इज़्ज़तें नीलाम की जाती हैं, जहाँ ईमान बिकता है, जहाँ खुदा बिकता है। और ये लोग मज़हब के नाम पे, दीन के नाम पे, गैरत के नाम पे खुशी खुशी बगैरती करते हैं, बेहयाई करते हैं। इनको जगाने की ड्यूटी पड़ी बाबे। बाबे की बद्दुआ यूं लगती थी, वो नहीं देते थे कभी नहीं, गालियां देते थे 2, मैंने जिनको पढ़ी उनकी संवरते देखी।
नहीं काकी लंगे तो भाग के पकड़ाया। एक गाली तो ज़रा माइल्ड होती थी, हजम हो जाती थी, दूसरी सुननी या बोलनी आज भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन देते कम थे, जब देते थे तो बेसाख्ता देते थे। दुनिया के भड़वों को प्यार से प्यार कर रहे होते थे हम जैसों को, लेकिन अगर देखते थे इसको समझ नहीं आ रही, घाटे का सौदा कर रहा है, तो आखिरकार कहते और रानी आवे तुझे क्यों बात समझ नहीं आ रही। रान कहते हैं बीवी को या दुनियावी इज्जत के गाल, लेकिन दीन के भड़वों को बड़ी गंदी गाली देते हैं। दीन के भड़वों को अगर वो प्यार से पहले समझाते रहते थे, लेकिन अगर वो देखते थे ना दीन के नाम पे अब अल्लाह उनके सामने अगर कर रहे हो, प्यार तो करते थे कई बार, आज भी बड़ी तरीके से उन्होंने कहना हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन अगर उसने देखना ना वो दीन के नाम पे या वो एक आध बार कहना मैं और बेखबर मैं बाखबर तुझे जगाने आया हूँ, मैं हैदर करार का पोता, और इस तरह करके बोलते। फिर भी ना अगर उसको समझ आनी और उसने अगर वो बात वहीं पे रखनी या फतवे शतवे अपनी मन घड़त हुकूमत के फ़ायदे के लिए अदालत में जाके, मैंने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में देखा गलत गवाही या गलत किस्म का केस को प्रोसीड कर रहा है, वो पहुंच जाते थे, पता नहीं क्या चक्कर था उनका। कई बार मैं सोचता था ये बाबा जी हमें बदमाशी लगाई, उनकी ड्यूटी थी। उसमें वो गाली मैं उनके लहजे में तो नहीं दूंगा, वो पूरा प्रोनाउंसिएशन वो वाला नहीं बोलता, बहुत ही गंदी होती थी। तो दीन के भड़वे को जो है ना वो फिर एकदम कह दे बहुत सड़ी के, ठीक है, या भोएं सड़ी के, लेकिन असल लफ्ज़ जो है ना मैं नहीं बोल रहा, बड़ी ठुक और क्लियर लफ्ज़ में, फिर उसे लिहाज करके नहीं ठा करके उसको बोल देते। तब भी मकसद उनका यही हो सकता। मुझे इस तरह याद है ना कि मेरे मुंह से एक बार अदल 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 निकल गया, बाबा जी आ गए टांटा डपटा, फिर मुझे उन्होंने बताया कसूर के करीब एक दरबार है, वहाँ दिखाया कि ये शहर उजड़ गया हुआ है, वहाँ पे एक तुरबत थी सिर्फ, कहते हैं देखो वहाँ दिया नहीं जल रहा, दिया जलाने वाला कोई नहीं है, इन्होंने शहर उल्टा दिया था, क्योंकि इनकी ज़ात इसमें इन्वॉल्व थी, कोई भी नहीं बचा। लेकिन इनके साथ ही कसूर में बुल्ले शाह था, जिसकी लाश की भी बेरहमती करते रहे, 3 दिन जनाजा नहीं पढ़ाने दिया, सैयदजादे को शहर से बाहर फेंक दिया, कीचड़ों ने आके आखिर में दफनाया। बुल्ले ने दुआ ही दी, आज शहर बस रहा है, आज सारा शहर कहता है बुल्ला हमारा है। मुझे उन्होंने इस तरीके से समझाई बात, इसलिए जब मेरे भाई को 1.5 साल पहले जुल्म उस पर गुजरा, 4-5 घंटे मैंने देखा वहाँ पे थाने में, उसकी एक तरफ की बाजू दूसरी तरफ की टांग हड्डी फ्रैक्चर थी, और किसी मेडिकल एड के बगैर वो 5 घंटे में बैठा हुआ था। मुझे मदीना मुनव्वरा से, मेरा खुदा हुआ है कि मदीना मुनव्वरा से मुझे बाबा जी की
बड़ी एक सीनियर काकी है, उनका फ़ोन आया। उनका आप कहें अदल अदल अदल, आपको इजाज़त है, मेरे से नहीं कहा गया। खैर, आपकी ज़र्रा नवाजी है, आप तशरीफ़ लाए, दुआ में आपके शामिल हैं। बनाने की बहुत ज़्यादा नहीं आप फरहान और आयशा मुझे भी कराए, सो थैंक जज़ाकल्लाह। आयशा और काका जो हैं ये तो मौजी लोग हैं। काका पहले मेरे पास आता था, शादी करने पे तैयार नहीं था, फिर काकी मिल गई इसको, पहले मेरे पास आता था, अपनी मर्ज़ी आए अपनी मर्ज़ी गए, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सैयद बादशाह ना खामोशी से झुका झुका चुप कर गया, चुप करके निकल जाता था। अब काकी जब से आ गई है तो काकी ने मेरे पे कब्जा कर लिया है, अमूमन शिकायत लगी होती है, हालांकि वो मुझे कहती नहीं है, लेकिन काकियाँ इनका बैठना बोलना ही कई बार देखना जो होता है उसमें कोई खबर होती है। शाह जी को अब मेरा ख्याल गिला होता होगा कि पहले मुझे शादी करा दी है, अब काकी की साइड पे हो गए हैं। खैर वो खाला उधर ही रहती हैं साथ? खाला जब मैं छोटी थी तो हमारे पास रहती थी, अब सिर्फ लाइक क्योंकि मैं कुछ महीनों से पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे आने से की वजह से वो मेरे साथ हैं दूसरे घर में, तो मैं उनकी बहुत आपको कंपनी देने आई हुई हैं? जी जी, तो आप मेरे पास रहती हैं आजकल। कौन से सिर्फ मुल्क आजकल। में गई हुई थी? आप कहाँ थी? मैं जी पहले ज़ियारत पे गई हुई थी, और उसके बाद वलैद से एक फैमिली मेम्बर को पिक करना था फॉर मेडिकल, जिनका 2-3 साल से था, तो वहाँ जब गई तो फिर 2 दिन बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरा अपना कुछ हो गया, ओह। बस मेडिकल चीज़ों में ही 3-4 महीने गुजर गए, काफ़ी साल गुजर गए हैं। पर इस ट्रिप में वो 2 हफ्ते का ट्रिप था, तो 4 महीने बस इसी तरह। ठीक। अब पाकिस्तान में भी वही चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा से परेशान थी कि मैं अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ तो वो परेशान ना हो जाए, बट यहाँ सोचने का दिल नहीं चाहता, इसलिए अभी तक बैठी हूँ आप लोगों के पास। ठीक है सर, तो अभी खुद ड्राइव करके आए हुए हैं, गाड़ी है, कैसे जाना है? जी, भाइयों 3 भाई हैं मेरे, तो बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं कोई आया हुआ है भाई? जी जी, बाहर खड़े हैं वो अच्छा, भी। पिक करने आए हुए हैं? जी, तो उन्हें वो ऊपर क्यों नहीं हमारे साथ आए थे, अच्छा, तो मैंने उनको बड़ा कहा कि आप आए, तो वो हाँ। अपने दुनिया में मलंग अच्छा। इंसान है, तो बस वो खुद बैठे से हुए। नहीं आए ऊपर? जी, वो कह रहे थे कि मैं देखने आऊँगा, पर उनका अपना मूड होता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहती, बड़े हैं हमारे। चलिए, तो हमारा सलाम कह दीजिएगा उन्हें। इंशाल्लाह उनकी मर्जी। इंशाल्लाह उनको लेके जाऊंगी अब इस हफ्ते बाबा जी के पास, इंशाल्लाह। उन्हें लेला जी बाबा जी जी के पास ले जाइएगा। वहाँ पर एक हमारे फ्रेंड वेट करे, मेरे एक चाचा वहाँ रहते हैं, उनको मिलने जाना है, तो बस। उनके सवाल का जवाब उन्हें वहाँ मिलेगा, आपके भाई साहब को। इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है, हो गया जी लंगर सारों का। मैंने तो आज जल्दी वाइंड अप करना था, लेकिन चलो अभी है जी। जी क्या क्वेश्चन है? माइक दें जी इनको। जी क्या रिक्वेस्ट है? दें माइक इनको, कैमरा इन पे करें, माइक दें। हाँ जी, हाँ हाँ, वो आपको क्वेश्चन करें ना, लोगों को पता तो चले। क्वेश्चन है ही नहीं मेरा। वो वाले कैमरे में ये कैसे आएगी? हाँ वो वाले कैमरे में आएगी। मेरा क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन नहीं है? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ। वो मिलाद पे एक आए थे, वो मैंने उधर ना अभी एकदम से मुड़ के देखा है, तो
उन्होंने नात पढ़ी थी, वो बहुत मतलब प्यारी थी। मैं बाद में भी जाके ना वो कमल जी, एक काकी को अजरक है, काकी को अजरक दीजिए। वो मैं रिपीट कर करके ना बार बार सुनती रही हूँ, तो वो आज आए हुए हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक दफ़ा अगर वो वाली नात दोबारा पढ़ लूँ। कौन सी वाली नात थी? मदीने से बुलावा आ रहा, मदीने से बुलावा आया है, आ रहा है आ रहा है। जी। किन्होंने पढ़ी वो थी? मेरे ख्याल से मोहसिन नाम। मोहसिन नाम था उनका? मोहसिन आए हुए? अच्छा, वो जो खड़े हैं। आप नात पढ़ जाओ जी जाते हुए, वो कह रहे हैं कि नात पढ़ दो तो फिर चले जाना। ठीक है। वो पीछे जो बैठे हैं इधर, नहीं इधर इधर इधर। कमल जी माजिद को, कमल माजिद को गुलाब दे देना। जी साईं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है। ज़माना उनका लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। नवासों का
प्यासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह। मैंने पहली दफ़ा मिलाद शरीफ पे नात पढ़ी थी, जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया था। आज मुझसे दिल की कैफियत ही कुछ और हो रही है। मुझे असल में आज काफ़ी पढ़े लिखे एक डॉक्टर साहब हैं, आपको नाम पता भी हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने उनका क्लिप भेजा हुआ था, मेरे लिए तकलीफ़ दे हुआ। मैंने अपनी किसी दुआ में शायद उनका ज़िक्र किया, उनकी तारीफ़ की किसी बात की, तो एक बड़े खूबसूरत इंसान, आशिक़ रसूल, मेरे क्लास फेलो भी, सैयदज़ादे थे पीर महर अली शाह साहब की, आई थिंक पोते हैं पीर नसीरुद्दीन शाह साहब। उनका क्लिप किसी ने मुझे भेज के कहा कि आप इस बंदे की तारीफ़ कर रहे हैं, देखें नसीर शाह साहब क्या कह रहे हैं। वो उन साहब ने कहीं अपनी किसी स्पीच में कहा, कर तो ज़िक्र नबी रहे थे, ज़ाकिर थे, लेकिन नालायकी कर रहे थे। तो गुस्से में वो फिर कह रहे थे कि ये ज़ाकिर नालायक जो है, ये क्या इसने कह दिया है कि वो फौत हो गए हुए हैं, बस ख़त्म हुई कहानी है। कुछ इस तरह के कोई लफ्ज़ थे, अल्लाह माफ़ करे, जैसे भी थे। पुराना क्लिप था, उसी में कहीं वो उनका ये भी क्लिप था कि वो कह रहे थे कि वो करबला तो दो शहजादों की लड़ाई थी, दोनों ही हमारे लिए बराबर हैं। मेरे कई सवालों के आज सुबह से जवाब मिल रहे थे। मैं सुबह जब उठा तो सबसे पहले मुझे वो बेसिकली रात भी जाग ही रहा था, वो उस वक़्त कन्फ्यूजन थी बैरूत में जो बमबारी हुई थी, उसमें ये न्यूज़ आ रही थी कि वो हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। फिर था कि नहीं है। उसी दौरान कहीं वो फ़ोन जैसे बच्चा कह रहा है मेरे सीने पे ही रख के सो गया, मैं भी कहीं सो गया। उठते साथ मैंने फिर ट्विटर चेक किया, उसमें तो अभी कन्फ्यूजन चल रही थी, कोई मैं दुआ कर रहा था, कुछ लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए तो उनकी अपनी लड़ाइयाँ थी यंग जनरेशन की, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अल्लाह कहाँ है। उसी में ये क्लिप आ गया। उन साहब ने भी मेरे से गिला किया कि आप इस शख्स के बारे में कह रहे थे जो कह रहा है कि नबी पाक फौत हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं, और बात और दूसरी ये कि दो शहजादे हैं और बराबर हैं, और रज़ी अल्लाह कह रहा है कि वो कुछ कह रहा है। मैं परेशान सोचता रहा कि या अल्लाह ये कौम कैसे इकट्ठी होगी, ये क्या है हमें मसला। और ये इस तरह के लोग भी, पढ़े लिखे भी, इन बातों को क्यों छेड़ते हैं। और जब बात की समझ नहीं इतनी बड़ी, जैसे बंदा ये बात करते हुए सोचता है, सारा दिन सोचने के बाद आपकी ये नात के बाद मेरी ये दुआ बनी। नसीरुद्दीन शाह साहब तो गुस्से में, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आ गया जो भी कह रहे थे।
मेरी अल्लाह से ये दुआ है, सरकार से ये दुआ है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, अफ़्व दरगुज़र का समंदर हैं। आप ऐसे सब लोगों पे ये चैप्टर खोल ही दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर फिर भी ये ज़िद करें कि वो फौत हो गए हैं तो फिर इनके लिए फौत रहें, हमें तो ज़रूरत है आपकी। तो आप माफ़ कर दें इन्हें, इन पे बात खोल दें, इसी ज़ुबान से ये ज़िक्र करें कि वो हैं, वो हैं, वो हैं, और चीखें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इनको इस गुस्ताखी की माफ़ी दे दो, और माफ़ी की ये सूरत के इनके ऊपर बात खोल दें। ऐसे नालायकों को लाइक कर दें अपने, इनसे पर्दा उठा दें इनकी आंखों से। शायद आपकी नात सही हो जाए किसी की। मैं अपनी ये दुआ मेरी चल रही थी, बजाय मैं किसी को बद्दुआ दूँ या उसका तमस्कर उड़ाऊँ या उसको उसके ऊपर सीख पा हूँ, क्योंकि हमारे अपने जज्बात मजरूह होते तो हमारे ही हैं ना। सरकार की शान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको खुदा ने इज़्ज़त दे दी, जिसे खुदा ने ज़िक्र बुलंद कर दिया जिनका, वो तो ज़िक्र जारी रहेगा। लेकिन चलो, ऐसे कोता नज़रों को, ऐसे नाबीनाओं को अगर चश्मे बीना अता हो जाए तो यही शोला बयानियाँ, यही कुरान फहमी, यही दीन के लिए काम करने का जज्बा शायद किसी काम आ जाए। कौम को इकट्ठा कर ले, उम्मत को इकट्ठा कर ले, इंसानों को इकट्ठा कर ले। मनाजरे मनुजरे मुझे आते नहीं हैं, बहस हम करते नहीं हैं। डॉक्टर हैं, इलाज जितना आता है वो करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं काकी ने कहा मैं नात सुननी है, आपने नात पढ़नी शुरू कर दी। और मैं सुबह से जिस चीज़ में फंसा हुआ था, तो मेरे अंदर ये दुआ बनती कि आपकी दुआ के अंदर कि या अल्लाह इन अंधों को आंखें दे दें, तू तो दे सकता है। सरकार दो आलम इन पे करम कर दें, वो जो अपने इल्म के ज़ोम में या अपनी कोता नज़री में, अपने पार्शल इल्म के साथ आपके और अहले बैत के बारे में कोई ऐसी बात कर जाते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे, करम कर दे, करम कर दे, करम कर दे। हम पहले ही कख पल्ले नहीं है, ना मैं सोनी ते ना कोई गुण पले, तो मेरे साहब नूं वडियाइयां। वो आज आके फिर यही लेती हैं इस तरह की दुआएं। हम तो हैं ही गुनाहगार, खताकार हैं, लेकिन तू रहमान है और आप रहीम हैं, और दोनों ही करीम हैं, तो करम कीजिए। आपकी नात के दौरान ही ये दुआ बन रही, आगे वो बेहतर जानने वाला है। ठीक है साईं।